हम आए हैं प्रयागराज संगम के पास लेटे हुए हनुमान मंदिर के अंदर। वैसे तो हम कल यहाँ पे आए थे और संगम में स्नान करके गए थे, लेकिन कल टाइम नहीं मिला हमारे को, तो आज हम आए हैं मंदिर देखने और साथ में यहाँ पे किला है उसको देखने प्रयागराज में आए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर की तरफ। आप मेरे साथ हैं मेरे दोस्त तेजपाल जी और बाकी हमारे दोस्त जो थे थोड़ा थकावट के कारण होटल में ही रुक गए हैं। अब हम पहुँचे हैं संगम के किनारे से श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे एक माह तक चलने वाला माघ मेला का समापन हुआ है, जिसके लिए यहाँ पे सरकार द्वारा बहुत ही भव्य पैमाने पर तैयारी की गई थी। अब क्योंकि मेला समाप्त है तो धीरे धीरे उन सबको यहाँ से जो तैयारी उन सबको यहाँ पे समेटा जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं संगम के किनारे से श्री लेटे हुए श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर को। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। आगे बढ़िए, खाली सब एक पीछे खड़े हो रहे हो। देखिए श्री बड़े हनुमान मंदिर। अच्छा देखिए एक मिनट। अब हम बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने के बाद किले की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, इलाहाबाद किले की तरफ। आइए आपको ले चलते हैं किले की तरफ। इस बोर्ड पर इस मंदिर का इतिहास लिखा गया है। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये महाकलेश्वर श्री हरि विष्णु माँ दुर्गे की आरती है। यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं। उससे बाबा का दान करेगा बाबा के भंडारे में। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। दान करें भंडारे के लिए। लोग दान करेगा। आप एक बार बोले श्रवण भगवान की जहाँ हम लोग आएंगे। इस गैलरी से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मूल जड़ है अक्षयवट का। 4 युग का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में इसी वृक्ष से देवी देवता भगवान अपनी मनोवांछित फल मांगते थे, मनोवांछित फल पूरा करते थे। कलयुग में हम आप मांगते हैं, मनोवांछित फल पूरा करते हैं। 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा के 4 पुत्र है, सनत सनंदन सनत कुमार संकादीश। ये विष्णु भगवान का चरण है। गया में एक चरण की पूजा होती है, यहाँ संपूर्ण दोनों चरण की पूजा होती है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे भगवान राम लक्ष्मण जानकी पूजा करके अपनी काया शुद्ध करके चित्रकूट को गए। वन पूरा करने के बाद अपने पिता दशरथ जी का पहला पिंड यहाँ पारा, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब राजा दशरथ बैकुंठ को गए। ऊपर जाए, मस्तक लगे, काया शुद्ध करें, मनोकामना मांग के जाए, मनोकामना पूरा करते हैं। हमको नहीं वहाँ जाना। हम आप मांगते हैं। मंदिर की परिक्रमा करते हमें इस प्रकार यहाँ पे सभी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं।
और हमने दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। आइए बाहर की तरफ चलते हैं। जब हम मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं तो हमें चारों तरफ कभी इस प्रकार दिखाई देगा। सामने तक किला है और ये जो सामने आप देखें जो मंदिर से दर्शन करने बाहर है तो ये उसका निकास द्वार है और वो सामने आप देखें वो उसका मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर सामने जो दिखाई दे रहा है। आइए बाहर की तरफ चलते हैं। जब हम बाहर से देते हैं तो वट वृक्ष इस प्रकार दिखाई देता है। जैसे पंडित जी बता रहे हैं यह है वो अक्षय वट का पेड़। यही वो अजर अमर पेड़ है भैया जहाँ भगवान श्री राम जी आए। ये 4 युग का स्थान बाबूजी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। 4 युग से बाबा जी की पूजा हो रही है। जब भगवान श्री राम जी को त्रेता युग में 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, भगवान श्री राम जी यहाँ पर आए, 3 दिन तक यहाँ रुके, पूजा विश्राम किए। वन के पश्चात ही अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किए। तभी से पिंडदान की प्रथा शुरू हुई। त्रेता युग से पहला प्रयाग में किए, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब राजा दशरथ जी वैकुंठ को गए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी अक्षयवट के पत्ते पे बाल रूप लेकर के शयन करते। ये आप मेरी दाईं तरफ देख रहे हैं, ये संगम है। यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। और इसके आगे जो आप देख रहे हैं 1 महीने पहले यहाँ माघ मेला लगा था। अभी उसके टेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए काफ़ी क्षेत्र में ये सब फैला हुआ है। आप देखिए अब धीरे धीरे अपना शुरू हुआ, लेकिन लोग बाग अभी आके यहाँ प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। और यहाँ तो सालों भर लोग आते ही रहते हैं। इस समय कुछ ज़्यादा भीड़ होती है मेले के टाइम। यह है संगम के किनारे बना हुआ किला। इसके ठीक बगल में बहती हुई यमुना नदी। यहाँ पे कितनी सारी नावें खड़ी हुई हैं। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने हिसाब से नावों की सवारी कर रहे हैं। और आगे जाके वो जो सामने आप आगे देख रहे हैं वहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है। त्रिवेणी उसके ठीक बीच में है। वहाँ जो आप सामने आप पक्षी दे रहे हैं, इसी स्थान पर गंगा और यमुना दोनों का मिलन होता है।